दोस्तों इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम एजुकेशन डिसिप्लिन इलेक्टिव सब्जेक्ट सेमेस्टर 5 लैंग्वेज एजुकेशन का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। दो अलग अलग पेपर्स हमारे पास हैं। तो पेपर ये 75 नंबर का फिलहाल आया हुआ है। इसमें आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन लैंग्वेज कंपोनेंट्स विद एग्जांपल। भाषा की अवधारणा के बारे में आपकी समझ क्या कहती है, उदाहरणों के साथ भाषा के घटकों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। कमेंट ऑन हाउ ट्रू दिस स्टेटमेंट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, ये कथन भारत के संदर्भ में कितना सत्य है, टिप्पणी कीजिए। फिर है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ लैंग्वेज एक्वाजिशन प्रेजेंटेड बाय पनिनी, elucidate with examples from the articles you have read during the course। पढ़िनी द्वारा प्रस्तुत भारतीय भाषा अधिगम के मॉडल का क्या योगदान है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़े गए लेखों से उदाहरण देकर समझाइए। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मदर टंग, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स रोल इन द लर्निंग ऑफ अ टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा सीखने में इसकी भूमिका को संक्षेप में समझाइए। फिर है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इन लैंग्वेज लर्निंग, हाउ विल यू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू रीड बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स, इलस्ट्रेट विद रिलेवेंट एग्जाम्पल। भाषा अधिगम के संदर्भ में पढ़ने का क्या महत्व है, आप विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे, प्रासंगिक उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, डायलेक्ट एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बोली और मानक भाषा, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट और डिकोडिंग वर्सेस कंप्रेंशन इन रीडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, भाषा विकास के चरण, पठन में डिकोडिंग बनाम समझ और प्रथम और द्वितीय भाषा। ये 6 क्वेश्चन है जिसमें 5 करने हैं। एक और पीवाईक्यू हम अपने साथ डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इसका भी पैटर्न सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, इलुसिटेट द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। फिर एक्सप्लेन चॉम्स्की व्यूज ऑन लैंग्वेज एक्वाजिशन एंड डिस्कस इन डिटेल द रिलेवेंस ऑफ हिज आइडियाज फॉर लैंग्वेज टीचर्स इन द प्रेजेंट कॉन्टेम्पररी टाइम्स, भाषा अर्जन पर चॉम्स्की के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए और वर्तमान काल में भाषा शिक्षकों के लिए उनके विचारों की प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर रीडिंग डज नॉट मीन रिकॉग्नाइजिंग अल्फाबेट्स और बीइंग एबल टू रीड वर्ड्स एंड सेंटेंस अलाउड, गिव योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। पठन का मतलब केवल अक्षरों को पहचानना या शब्दों और वाक्यों को जोर से पढ़ने में सक्षम होना नहीं है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। फिर व्हाट आर द रिकमेंडेशन फॉर लैंग्वेज एजुकेशन इन एनसीएफ 2005 एंड एनईपी 2020, shed some light on how effective this will be in the Indian education system। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 में भाषा शिक्षा के लिए क्या सिफारिशें हैं, इस कथन पर कुछ प्रकाश डालें कि ये भारतीय शिक्षा प्रणाली में कितना कारगर होगा। फिर हु कैन बी कॉल्ड मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी किसे कहा जा सकता है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ अ लैंग्वेज टीचर कैन यूज मल्टीलिंगुअलिज्म एज एन इफेक्टिव रिसोर्स इन द क्लासरूम। भाषा शिक्षक बहुभाषिकता को कक्षा में एक प्रभावशाली संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग कर सकता है, उदाहरण सहित समझाइए या फिर बताइए। शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो पर। रिवीजन स्टेज ऑफ प्रोसेस अप्रोच इन राइटिंग, लैंग्वेज एंड थॉट, बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, लेखन में प्रक्रिया उपागम का पुनरीक्षण चरण, भाषा और विचार, द्विभाषा और बहुभाषी और त्रिभाषा सूत्र। ये थे दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न बीए प्रोग्राम एजुकेशन लैंग्वेज एजुकेशन का। थैंक यू।